बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप लोग की 12th क्लास की पंजाब बोर्ड की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आप लोग की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास, फाइंड द फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारा एक लेक्चर हुआ था जिसमें हमने आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फंक्शंस दिए गए होते थे और उनका हमने ग्राफ ड्रॉ करना होता था। हम क्या करते थे, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते थे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते थे, फिर उसके बाद वर्टेक्स फाइंड करते थे और उसके बाद हम ये देखते थे कि हमारा ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ दिया गया है और हमने इसका फंक्शन फाइंड करना है, यानी हमने रिवर्स जाना है। ठीक है, पहले हम आगे गए थे, अब हमने आगे से पीछे को जाना है वापस। ठीक है, रिवर्स जाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो लेक्चर वॉच कर लें। और स्टूडेंट्स, आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नोट्स और आने वाली नई अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट में फंक्शन दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में सॉरी ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में स्टूडेंट्स ये देखिए, ये दो पॉइंट्स है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट जो कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे हमारे पास रिपीटेड रूट वाला कोई केस नहीं बनेगा। अगर तो एक पॉइंट होता और टच करता ना एक्स एक्सिस को तो हमारे पास रिपीटेड रूट वाला केस बनता। यहाँ पे स्टूडेंट्स कट कर रहा है प्रॉपर, ये देखिए यहाँ से कर्व हमारे नीचे जा रही है, यहाँ से भी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ से हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी फंक्शन की जनरल फॉर्म लिखेंगे जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। जी, जो दो पॉइंट्स है ना स्टूडेंट्स, आप फर्ज कर लें कि ये एच है हमारे पास और ये के है। आप यहाँ पे लिख लें देयर फोर एच इज इक्वल टू -2 और के इज इक्वल टू 1। आप एच इज इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। किसी एक पॉइंट को आपने एच कह देना है और दूसरे पॉइंट को आपने के कह देना है। स्टूडेंट्स, इसको आप नाम दे दें जी 1 का। यहाँ पे लिखेंगे जी पुट इन 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने एक समझ लिया, बाकी आप सारे खुद कर सकते हैं। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपने 1 में पुट करना है तो हमारे पास ये बन जाएगा जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। एच की जगह पे स्टूडेंट्स आपने 2 को पुट करना है और ये माइनस पहले से है, इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 2। ठीक है बच्चों, और साथ में माइनस के है और के की वैल्यू 1 है तो -1 आ जाएगी। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा आधा काम हो गया। बस अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारा फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इसको नाम दे दें जी 2 का। स्टूडेंट्स, हमें ये पता होता है, वी नो कि एफ ऑफ एक्स को हम वाई से भी डिनोट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें, हमारे पास अपने ग्राफ पे तीसरा एक और पॉइंट भी है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को फंक्शन को फिर सेटिस्फाई भी करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स फंक्शन के ऊपर पॉइंट आ रहा है तो सेटिस्फाई इसको जरूर करना चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू -7/4 इन 2 में आप स्टूडेंट्स पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा जी y की जगह, ये स्टूडेंट्स इसको हम y भी बोल सकते हैं ना, मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो y की जगह हमने क्या पुट करना है, -7/4 इज इक्वल टू a। x की जगह पे स्टूडेंट्स हमने पुट करना है 3/2
साथ में आएगा जी स्टूडेंट्स ये प्लस का 2 इंटू ये स्टूडेंट्स एक्स की जगह फिर 3/2 और साथ में स्टूडेंट्स माइनस का 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये नीचे आ जाएगा -7/4 इज इक्वल टू ए। अब स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें, नहीं तो वैसे एलसीएम ले लें इसका। ये 2 2 ज़ार 4, 4 + 3 7, 7/2 और साथ में स्टूडेंट्स ये 2 1 ज़ार 2 और 3 - 2 1 और नीचे आ जाएगा जी 2। तो ये स्टूडेंट्स 2 2 ज़ार 4 -7/4 आ जाएगा। यहाँ से आ जी -7/4, ये माइनस नहीं है, इज इक्वल टू ए इंटू 7/4। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ए आ गया जी -1 के इक्वल, ठीक है बच्चों। इसको आप दोबारा पुट करेंगे 2 में, यहाँ पे साथ लिख लें पुट इन 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा फंक्शन बन जाएगा जी y इज इक्वल टू ए की जगह -1 पुट करना है, -1 और साथ में स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन है जी x+2 और x-1 और x-1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई होके तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो 1 बेशक आप ना लिखें, डायरेक्ट जस्ट माइनस लिख लें। तो यही है स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। बस ये 2 स्टेप्स थे, बस पहले एच और के की वैल्यू पुट की है और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ए फाइंड करके ए की वैल्यू पुट कर दी है। सेम एज इट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। तो अब हम मूव करते हैं उसकी तरफ, इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है। अब स्टूडेंट्स हमारी कर्व ये यहाँ से ऐसे को है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये कर्व सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट से टच कर रही है, कट नहीं कर रही है। एक्स एक्सिस होता है ना हमारे पास, और ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये सिर्फ टच कर रही है, कट नहीं कर रही। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिपीटेड रूट वाला केस है। तो स्टूडेंट्स हम अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ फंक्शन लिख लेंगे। तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच। स्टूडेंट रिपीटेड रूट्स हैं, यानी हमारे पास जो 2 है वो 2 दफ़ा आएगा। तो x माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच आ जाएगा। उसकी जगह स्टूडेंट्स हम x माइनस एच का स्क्वायर लिख लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 ही होता है ना। इसी तरह यहाँ पे x माइनस एच 2 दफ़ा आ रहा था तो मैंने उसका स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से स्टूडेंट्स इसको 1 का नाम दे दें। h हमारे पास क्या है जी 2। This implies that h is equals to 2 put in 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन बन जाएगा जी y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। बहुत सादा काम हो गया। अब हमने बस a फाइंड करना है। a के लिए स्टूडेंट्स हम करेंगे जी सबसे पहले इसको 2 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स अपने फंक्शन में गौर करें। हमारे ग्राफ में फंक्शन के ऊपर ये पॉइंट है जिसको 1 और 1 का नाम दिया है इन्होंने। ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स, ये 1 और 1, यानी x भी यहाँ पे 1 है और y भी यहाँ पे 1 है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे जी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इन 2। सिंपली स्टूडेंट्स ये यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ये y की जगह 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। एक्स की जगह पे भी 1 पुट कर दिया। 1 इज इक्वल टू a। स्टूडेंट्स 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आएगा, लेकिन बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस कट हो जाएगा तो सिर्फ 1 ही आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू a इंटू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास a क्या आ गया, 1। अब स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 1 को हम पुट करेंगे। यहाँ पे आप लिखें पुट a इज इक्वल टू 1 इन 2। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू
1 ए की जगह 1 और x माइनस 2 होल स्क्वायर अब स्टूडेंट्स ये 1 या तो लिखा रहने दें या 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके फिर यही वैल्यू आ जाएगी, तो 1 बेशक ना लिखें। तो यही है स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन। अब स्टूडेंट्स इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सोल्व होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है जी स्टूडेंट्स, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। इसमें स्टूडेंट्स हमने ग्राफ की इक्वेशन फाइंड करनी है whose x intercepts are x is equals to -1 and x is equals to -2। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके पास फिर से 2 पॉइंट्स गिवन है, यानी इसमें हमारे पास रिपीटेड रूट वाला केस नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट सिंपली हम अपना फंक्शन लिख लेंगे जी, y is equals to a इंटू एक्स माइनस एच टू एक्स माइनस के, इसको नाम देते स्टूडेंट्स 1 का। स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशंस बनाई हैं, फंक्शन बनाए हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स हमने बाकी क्वेश्चंस में भी करना है। बस वहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ गिवन थे, अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हुए स्टूडेंट्स हमने अपना फंक्शन बनाना है। तो स्टूडेंट्स वो देखिए वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यूज गिवन है, एक को नाम दे दें एच का, एच इज इक्वल टू -1, और एक को नाम दे दें के का, के इज इक्वल टू -2, और साथ लिख दें पुट इन 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा जी y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस h की वैल्यू है जी स्टूडेंट्स -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, और ये स्टूडेंट्स x ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको फिर हम नाम दे देंगे 2 का। बस अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने a की वैल्यू को पुट करना है, फिर हमारे पास हमारा फंक्शन बन जाएगा। अब a की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 2। अब वो कह रहा है कि ये -3, 2 जो ये पॉइंट है ये हमारे ग्राफ के ऊपर है, हमारे फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम x की जगह -3 और y की जगह 2 को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सिंपली लिखेंगे पासिस थ्रू -3, 2, ये वाले पॉइंट से पास कर रहा है ना स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे जी पुट x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। जब 2 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास y की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा जी 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस 1 इंटू एक्स की वैल्यू -3 साथ में स्टूडेंट्स +2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 1 माइनस का 2 और -3 प्लस 2 माइनस का 1। ये स्टूडेंट्स ये वाला माइनस ये माइनस आपस में कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली स्टूडेंट्स हमारे पास बचेगा 2 इज इक्वल टू 2a। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू a, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे जी पुट a इज इक्वल टू 1 इन 2। अब स्टूडेंट्स इसमें दोबारा a की वैल्यू को पुट कर दें, तो ये आ जाएगा जी y इज इक्वल टू a की जगह पे 1 और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो स्टूडेंट जब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो 1 को बेशक आप ना लिखें। तो यही है स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन, जिसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी स्टूडेंट्स, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच टचेज एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें एक ही पॉइंट है और टचेज कह रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे सिर्फ टच कर रहा है और एक ही पॉइंट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा रिपीटेड रूट वाला केस है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने शुरू से कॉन्सेप्ट सही से समझा है ना तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इक्वेशन को इस तरह से कंसीडर करेंगे कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच
और स्टूडेंट्स रिपीटेड रूट वाला केस है तो x माइनस एच दोबारा से आएगा, तो हम यहीं पे कर देते हैं उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ से आप नीचे लिखेंगे जी देयरफॉर h इज इक्वल टू -1 और साथ में स्टूडेंट्स आप लोग लिख देंगे जी रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स यहाँ पे बेशक -1 को 2 दफा लिख दें, फिलहाल एक दफा भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही बात है। इसको स्टूडेंट्स इसमें पुट करें जी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स। अब ये माइनस पहले से एक मौजूद है, ये वाला -1 तो ये बन जाएगा जी +1 होल का जी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, इसको नाम दे दें जी 1 का। अब हमने बस एक ही काम करना है, हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। वो देखिए वो कह रहा है कि एंड कट्स वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे कोई चीज कट करे तो वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वाई की वैल्यू उन्होंने -2 दिया है, वाई एक्सिस पे वो कह रहा है कट कर रहा है, तो यानी वहां पे एक्स जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 0, -2। ये हमारे पास क्या है, हमारा पॉइंट आया है। ठीक है ना बच्चों, इसको कहेंगे जी पुट इन 1, या फिर नीचे लिख लीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, पुट इन 1। आपकी मर्जी है जैसे लिखना चाहें। तो y इज इक्वल टू -2 a और x की जगह आ जाएगा जी स्टूडेंट 0 + 1 होल का है जी स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स -2 इज इक्वल टू a, 0 + 1 1 ही बनता है और 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 ही होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास a का आंसर आ गया जी -2। इसको स्टूडेंट्स आप लोग पुट कर दें 2 में, तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन बनेगा जी y इज इक्वल टू -2x + 1। तो ये है जी स्टूडेंट्स आपका रिक्वायर्ड फंक्शन या इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन 5। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन whose graph cuts x axis at x is equals to -1 and x is equals to 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए 2 पॉइंट्स हैं और x एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे रिपीटेड रूट वाला केस नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपली हम अपनी इक्वेशन को लिखेंगे जी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। इसको नाम देते हैं स्टूडेंट्स 1 का। पॉइंट्स क्या जी स्टूडेंट्स हमारे पास, h इज इक्वल टू 1 -1 और k इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स कोई भी नाम दे सकते हैं बेशक, इसको h इज इक्वल टू 1 रख दें, इसको k इज इक्वल टू -1, आपकी मर्जी है, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पुट इन 1। ठीक है बच्चों, तो जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी जी x, अब माइनस h की वैल्यू -1, तो ये माइनस पहले से जब मौजूद था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, और ये x, ये h की k की वैल्यू 1 है तो यहाँ से माइनस का 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बस हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको नाम दे दें जी स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड हुज वर्टेक्स इज एट 0, -2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वर्टेक्स गिवन है, क्या है जी 0, -2। स्टूडेंट्स जो वर्टेक्स होता है वो भी तो हमारे फंक्शन के अंदर ही होता है ना, फंक्शन के अंदर ही होता है, ग्राफ के अंदर होता है, यानी वो भी फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हम x की जगह 0 और y की जगह -2 को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे साथ लिख दें जी पुट इन 2। तो यहाँ से आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास -2 इज इक्वल टू a, x की जगह पे 0 +1, x की जगह पे 0 और -1। यहाँ से स्टूडेंट्स -2 इज इक्वल टू a, ये 1 है, यहाँ से -1, तो यहाँ से स्टूडेंट्स -2 इज इक्वल टू माइनस का a, ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये इसको मैंने फ्लिप करके लिखा है, a इधर और 2 को उधर। इसको स्टूडेंट्स पुट करेंगे जी दोबारा से 2 में, पुट इन 2।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 2, एक की जगह 2 रख दिया, x+1 और x-1। यही है स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसको नोट कर लें। यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैंने आप लोग का व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी सी भी समझ लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।